देश भर में शंकराचार्य का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं। जी अनुराग जी, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा, आज जरा आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपकी पहचान हमेशा हरे कलर से होती थी, क्या हो गया, आप बदले बदले हैं? क्योंकि आपने बदल दिया है, जो आपने क्रोमा सूट कर रहे हो ना आप, अगर इसमें मैं अपना ग्रीन पहनूंगा तो सारा टीवी मेरे ग्रीन पे ही चलने लगेगा। अच्छा, बस यही रीजन है या और कोई रीजन? यही रीजन है, और कोट भी आपका ही है। मेरा आपने उतार के अपना पहनाया हुआ है कि जिससे कि कम से कम ये क्रोमा पे सूट हो जाए। अच्छा, आपके मुद्दे पर अब मुद्दे पर आते हैं। शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, मेला प्रशासन कह रहा है कि फर्जी हैं। आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पर? इस देश के अंदर में सनातन का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो साधु संत हैं, साधु संत का जो सम्मान हमारे समाज में, देश में जो होता है, उनका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। वो समाज के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं और हमारे धर्मगुरु हैं, हमें धर्म का ज्ञान देते हैं, जीने की पद्धति बताते हैं, हमारे ज़िंदगी कैसे सुचारू रूप से चले, संयमित हो, इसके लिए वो हमें गाइड करते हैं। अगर साधु संत पे ही अगर इस तरह का उनको ही अपमान करने लगेगी सरकार, तो फिर कैसे काम चलेगा? उनका अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ, हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए आवाज़ उठाई, और समाजवादी लोग हमेशा से साधु संत का सम्मान करते हैं, और हमने उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है कि उनके कम से कम उनका सम्मान मिले। सरकार ने जो उनके बटुकों के साथ जो उनके जो शिष्य थे, किस तरह से उनको घसीटा, किस तरह से उन्हें पीटा, क्या ये सरकार को शोभा देता है? फिर सरकार इस पे सवाल बोलती है कि नहीं, वो शंकराचार्य नहीं है। अरे शंकराचार्य में मान लिया नहीं है तो संत तो हैं। क्या संत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना चाहिए? और पुलिस वाले और जो वहाँ प्रशासन था उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और सरकार चुप है। सरकार को कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए थी उन पुलिस वालों पे, और कहना चाहिए, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी आदरणीय और हमारे शंकराचार्य जी से। लेकिन उन्हें इस पर माफ़ी मांगने की जगह उन्हें नोटिस पकड़ाने लगी कि क्यों ना आपको मेला परिषद से बाहर रखा जाए, क्यों आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अरे साधु संत तो साधु है, साधु की तो शंकराचार्य हैं या नहीं है, संत हैं, यही मानिए ना, संत हैं, और उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, एक तरफ सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, दूसरी तरफ सरकार में डिप्टी सीएम उनको कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी हैं, उनका भगवान का रूप दे रहे हैं, शंकराचार्य का रूप, उनको शंकराचार्य बोल रहे हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी को शंकराचार्य बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम प्रणाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनका अपमान कर रही है। तो ये सरकार चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, इनका रवैया क्या है? तो मुझे तो यही लगता है कि पहले तो दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में कभी कभी टकराते थे, अब मुझे लगता है कि लखनऊ की बोगी भी आपस में टकरा रही हैं, उन्हें पता नहीं चलना है जाना कहाँ है। तो मैं तो इतना कहूँगा कि उसमें जनता ना सफ़र करे, जनता की आस्था को ठेस ना पहुँचे। आप अपनी बोगी टकराए, बोगी ना टकराए, वो आप समझो, लेकिन कम से कम जो हमारी आस्था है, हमारी जो जनता की आस्था है, उस पर ठेस मत पहुँचाइए। कम से कम संतों का तो अपमान ना हो। अच्छा अनुराग जी, अगर क्या सर्टिफिकेट मांगना गुनाह है? अच्छा, कोई तो किसी कागज़ का टुकड़ा होगा जिससे सच और झूठ का पता चले। जैसे सर्टिफिकेट, काय का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? नहीं, किस चीज़ का? शंकराचार्य होने का। तो मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य मान लो नहीं है, मैंने तो, अगर मान लो वो नहीं है, मान लिया मैंने, वो तो संत समाज तय करता है, लेकिन संत तो हैं, संत के साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना, संत समाज का तो सम्मान होना चाहिए ना। जैसा कि बार बार हम इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई सनातन में संत समाज का, साधु का बहुत बड़ा वो होता है, रोल होता है। वो हमें, हमारे समाज को जीने की पद्धति सिखाते हैं, हमारे जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं, हमें हमारी वो हमें धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं। तो जो व्यक्ति हमें अपना धर्मशास्त्र पढ़ाता हो, जीने की पद्धति समझाता हो, हमारे धर्म के बारे में हमें ज्ञान देता हो, और उन्हीं का अगर अपमान होगा तो हम आवाज़ तो उठाएंगे ही। और हम तो संत समाज के साथ खड़े हैं, हम तो खड़े हैं शंकराचार्य जी के साथ, और हमने बोला भी कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का सम्मान होना चाहिए, और जिन अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्या दिक्कत है माफ़ी मांगने में? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत है। क्षमा तो संत समाज कर ही देता है। आप अगर क्षमा मांगेंगे तो क्षमा कर देते हैं, वो लोग तो इतने बड़े हृदय के होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर उनसे क्षमा याचना होगी तो क्षमा करेंगे, लेकिन संत समाज का अपमान नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं। देखिए पहले क्या होता था, टीवी डिबेट में आप देखते थे
पहले टीवी डिबेट में क्या होता था, एक हमारे एक हिंदू धर्मगुरु होते थे, एक मुस्लिम समाज के धर्मगुरु होते थे, वो आपस में हल्ला मचाते थे, लड़ते दिखते थे, है ना। अब देखिए कहाँ लाके इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। आज पहले दो हिंदू समाज के धर्मगुरु और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु को आपस में झगड़ा लगाते थे। आज देखिए हिंदू समाज के ही संत आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। क्या ये ठीक है देश के लिए? माने साधु संत भी आपस में एक दूसरे को देखिए किस तरह का बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर, एक दूसरे को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ लाके आपने देश को खड़ा कर दिया? ये तो हमारा देश कभी नहीं था। हमारा देश तो अनेकता में एकता वाला देश था। पहले आपने हमारे यहाँ दूसरे समुदाय के लोग धर्मगुरुओं में आपस में हमने देखा किस तरह का आपस में उनका बहस होती थी। आज वो नहीं है, लेकिन आज संत समाज या हिंदू समाज के लोग आपस में संत समाज बहस कर रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब समाज के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ तो खराब हो रहा है, जिससे देश की जो एकता है उस पर चोट पहुंच रही है, जो हमारी आस्था का विषय है उस पर चोट पहुंच रही है। कहीं तो कुछ ना कुछ है, ये समझने की जनता को ज़रूरत है। कौन लोग हैं जो समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति को जन्म दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो हमारे अंदर में सनातन धर्म में जो साधु संत होते हैं उनका अपमान कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? तो ये ठीक नहीं है। इसको कम से कम सरकार को समझना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। मगर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पदवी का मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी प्रशासन के नोटिस का विरोध करी है। क्या ये न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं है? मैं प्रशासन की नोटिस का कोई विरोध समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी वो शंकराचार्य हैं या नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना बोल रही है कि संत समाज का सम्मान होना चाहिए। उनको आपको पीटने का अधिकार किसने दे दिया? आप उनको और भी रास्ता अपना सकते थे ना, उनको मनाने का 20 रास्ते होते हैं। हाथ जोड़ के संत समाज से अगर आप रिक्वेस्ट कर लोगे तो संत समाज तो मान ही जाता है। मैंने कहा ना, वो तो क्षमा करने को तैयार रहता है। उनसे आप बोलते कि नहीं स्वामी जी ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए, आप उनसे आग्रह कर लेते तो मुझे पूरा विश्वास वो मान जाते। लेकिन आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको धक्का मारा, घसीटा। 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ। तो ये तो ठीक नहीं है ना, कोई दूसरा रास्ता अपना लेते। हम तो ये कह रहे संत समाज का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो शंकराचार्य जी हैं या नहीं हैं, या मेला प्रशासन उनको नोटिस दिया, वो तो एक लीगल विषय वो अपना देखें, लेकिन कम से कम अपमान तो नहीं होना चाहिए था ना। मेरा सवाल तो अपमान नहीं होना चाहिए था, बस इतना सा है। अच्छा, और उसको माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। और डिप्टी सीएम भी यही कह रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि वो तो कह रहे भगवान शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में प्रणाम है। तो हम वो डिप्टी सीएम गलत कह रहे हैं या प्रशासन गलत कह रहा है? पहले ये कर लो, डिप्टी सीएम को क्या वो अपने यहाँ नहीं मानते क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार अब खुद को नहीं समाहित करती क्या? और उन्होंने ये भी बोला कि जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई होगी। एक तरफ से कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्या चल रहा है सरकार के अंदर में। सरकार के आपस में अगर कोई सरकार के अंदर कोई विरोधाभास है तो उसे संत समाज क्यों अपमानित हो? मगर बीजेपी का सवाल तो आपकी पार्टी से भी, आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या बीजेपी बोल रही है कि वही लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, इनका संत प्रेम सिर्फ राजनीतिक है। आप धर्म के लिए सिर्फ राजनीति के लिए लोग हमेशा से कहते हैं, हमेशा से धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। कभी हमने धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की है। हम जब भी कहीं कोई ऐसी बात होती है धर्म के, हमारे किसी समाज के लोगों पे चोट पहुंचती है तो समाजवादी लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से बीएलओ की जब मौतें हो रही थी तो बीएलओ आत्महत्या की, तो हमने बीएलओ की आवाज़ उठाई। जिस तरह से यहाँ पे AQI बढ़ा था, हवा में जहर था, हमने हवा पॉल्यूशन था उसकी आवाज़ उठाई। किसान धरने पे बैठे थे, किसान के लिए कानून, यहाँ काला कानून पास किया गया था तो किसानों की आवाज़ हमने उठाई। किस तरह से खुशी दुबे, जिसकी एक लड़की जिसकी शादी 4 दिन पहले उसको जेल में भेज दिया गया था, हम उसके न्याय की लड़ाई हमने लड़ी। हम यहाँ रोज़गार और महंगाई के ऊपर भी लड़ते हैं, युवाओं के अधिकार की बात करते हैं। यहाँ पर अगर इंदौर में गंदे पानी पीने से बच्चों की मौतें हुई तो वो भी आवाज़ हमने उठाई। किस तरह से यहाँ पर नकली कोटिन कप सिरप बिका, हमने उसकी आवाज़ उठाई। आज संत समाज का अपमान हुआ तो हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम समाजवादी लोग तो धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय कभी नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे राजनीति की है, हमने कभी नहीं की है। हम हमेशा समाज में न्याय के लिए लड़ते हैं। इसलिए आज साधु संत का अपमान हो रहा है, उनको न्याय मिले इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्ष पार्टी होने के नाते, सनातनी होने के नाते, साधु समाज का सम्मान हो, इसकी बात कर रहे हैं हम।
और हम क्या कर रहे हैं? अब हम बीजेपी सरकार की से उस मांग बात कर का रहे हैं। जवाब क्या देंगे? वो बोल रहे थे कि गोलियां चलवाई है वही लोग मैं हैं। कह तो रहा हूं कि हम संविधान, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया भव्य मंदिर बनेगा, समाजवादी खड़े हैं, भव्य मंदिर बन रहा है, बन के तैयार हो गया। हमने कब उसको बोला कि नहीं बनना चाहिए? संविधान और न्यायपालिका से देश चलेगा ना, क्योंकि अनेकता में एकता वाला देश है। इसीलिए यहाँ संविधान बाबा साहब का संविधान है। हमें सबको बाबा साहब के संविधान को मानना चाहिए। हम संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने काल नेमी का जिक्र किया है। कौन है काल नेमी? अभी उनका तो इशारा तो कई लोगों की तरफ था। हाँ, वही तो, अब पता नहीं किसको वो कह रहे हैं। अब ये तो मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, ना ही मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि साधु संतों का सम्मान होना चाहिए समाज के अंदर में। उनसे अगर प्रशासन या पुलिस प्रशासन उनसे माफ़ी मांग ले, तो वो कह रहे हैं माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर ही देंगे। मुझे इतना तो हमें भी विश्वास है, माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी क्या 2027 की तैयारी कर रही है, इसीलिए ये मामला उठाया जा रहा है, या अरे हम फिर तो, या अच्छा ये वाकई में मेरे समझ में नहीं धर्म आता। मैं संरक्षण का किसान मामला नहीं, है? मैं किसानों का मामला उठाता हूँ तब कहते 2027 की तैयारी चल रही मतलब है। आप नहीं कर रहे क्या महंगाई तैयारी बेरोजगारी, 27 नहीं की? नहीं, मेरी बात सुन, जब महंगाई हाँ। बेरोजगारी की आवाज़ उठाता हूँ तो 27 की तैयारी चल रही है। बीएलओ की मौत पे आवाज़ उठाता हूँ तो कहते हैं बीजेपी वाले 27 की तैयारी चल रही है। महिला पे अत्याचार होता है, आवाज़ उठाता हूँ तो कह रहे हैं तैयारी चल रही है। शिक्षकों के साथ अन्याय होता है, उनके अधिकार की आवाज़ उठाता हूँ तो, महिलाओं के रोजगार की बात करता हूँ, उनकी सुरक्षा की बात करता हूँ तो, युवकों की सुरक्षा और रोजगार की बात करता हूँ तो भी यही बात कहते हैं। आज संत समाज का अपमान हुआ, उनके साथ हम खड़े हैं तो फिर कह रहे हैं 2027 की तैयारी है। अरे चुनाव की तैयारी हमारी पूरे 5 साल रहती है, लेकिन हमारी उससे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है कि जनता में, समाज में किसी भी समुदाय के किसी भी भाग के लोगों के साथ अन्याय होता है तो हम खड़े दिखाई देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी से निभा रहे हैं। ये जिम्मेदारी सरकार को भी निभानी चाहिए। जो सरकार नहीं निभा रही है तो हमें निभाना पड़ रहा है उनकी आवाज़ बन के। अगर साधु संत का उन्होंने स्नान करने दिया होता, स्नान करके वो अपना चले जाते वापस, तो हमें क्या, हम कौन सा उसमें जा रहे थे बात करने के लिए। वो तो आज यहाँ पे जब स्वामी जी ने अपनी बात कहना शुरू किया, जब स्वामी जी को ने खुद बोला कि अपमान हुआ, हमारे बटकों को खींचा गया, उनको पीटा गया, तब हमने उनकी साधु संत का अपमान हुआ तो उसके उनके सम्मान के लिए हमने आवाज़ उठाई कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। आवाज़ में भी क्या, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनका सम्मान करे, साधु संतों का सम्मान करे। यही तो हम मांग कर रहे हैं। और हम मांग क्या कर रहे हैं? और हमने क्या बोला? हम तो यही बोलते हैं वही साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। इतनी सी तो बात है, और तो दूसरी बात हमने कोई बोली नहीं। सनातन धर्म में साधु संतों की बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक हैं वो, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमें जीने का जीवन पद्धति का रास्ता सिखाते हैं। उनका अपमान होगा तो हम इतना तो सनातनी होने के नाते इतना तो अधिकार है मेरा कि भाई मेरे सनातनी धर्मगुरु का अपमान हुआ, इसका सम्मान होना चाहिए, और जिन्होंने अपमान किया उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी तो बात है। यानी कि समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी है। हाँ, क्यों नहीं खड़ी है भाई? हम तो उनके सम्मान मिले साधु संतों, कोई भी साधु संत होगा। मगर सनातन को मानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो शंकराचार्य का विरोध भी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी उनके विरोध में है? नहीं नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम तो सिर्फ एक संत का अपमान हुआ है, उनको सम्मान मिले, बस। हम उन किसी के विरोध क्यों करने जाए? हमें कोई उसमें राजनीति थोड़ी करनी है। हम राजनीति, जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध भी कौन कर रहा है? हमारे सनातन में ही संत समाज। तो जो संत समाज उनका विरोध कर रहा है, वो संत समाज भी को भी तो हम सम्मान करते हैं ना। पहले तो अवधेश्वरानंद महाराज जी भी तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही थे ना। वो तो उन्होंने तो कभी हमें सपोर्ट किया नहीं, हमारे बारे में भी बहुत उन्होंने उल्टा सीधा बोला, लेकिन उनका अपमान हुआ, इसलिए हम उनके साथ खड़े, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो साधु संत उनका विरोध कर रहे हैं वो भी साधु संत हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उनके साथ भी अन्याय होगा तो हम उनके साथ भी खड़े दिखाई देंगे। कोई भी साधु संत समाज के अंदर में जो शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है और जो नहीं खड़ा है, उनका भी अपमान कभी होगा, तब भी हम उनके साथ दिखाई देंगे, भले आज वो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। लेकिन हमारे वो धर्म गुरु हैं, हमारे वो संत हैं, उनके लिए हमेशा खड़े दिखाई देंगे। उनको अधिकार है हमें कुछ कहने का, क्योंकि वो संत हैं, साधु समाज है, मुझे कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कोई उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो उनके सम्मान के साथ भी हम खड़े होंगे, जिस तरह से हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। तो हम शंकराचार्य जी का भी सम्मान के लिए खड़े हैं, जो शंकराचार्य जी के साथ नहीं है साधु संत, उनके भी सम्मान के लिए हैं। हम तो साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं, चाहे सपोर्ट में हो चाहे उनके सपोर्ट में ना हो।
और ये अच्छा नहीं है कि सनातन धर्म में संत एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। ये साजिश, बड़ी साजिश है। ये साजिश बंद होनी चाहिए कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन में एक दूसरे का लोग विरोध कर रहे हैं, संत एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं, ये बंद होनी चाहिए। मैं तो यही संत समाज से आग्रह करूंगा कि कम से कम आपस में ऐसा ना हो। आपस में तो हमारे धर्मगुरु एक साथ दिखाई पड़े, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम साधु संत एक साथ दिखाई देना चाहिए। इससे मैसेज अच्छा जाता है संत समाज में। आप ये मुख्यमंत्री जी वाली बात बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। बटोगे कटोगे अलग बात है। मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि संत समाज को आपस में जब अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे हम रास्ता सीखते हैं। समाज उनसे, उनकी तरफ देखता है, उनकी वाणी को सुनता है, उनकी वाणी से अपनी ज़िंदगी की रास्ते बनाता है, तय करता है, डिसाइड करता है। अगर उनके अंदर वो अगर अच्छा रहेगा तो हम लोगों को आगे की ज़िंदगी अच्छी होती है। ये है मेरा कहने का मतलब। चलिए हमारा अनुराग कहने जी, का मतलब कभी नफरत की राजनीति को हम कभी बढ़ावा ही नहीं देते। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, विकास के एजेंडे पे चलती है और विकास ही मेरा मुद्दा रहता है। लेकिन धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय कभी नहीं रहा। किसी भी समुदाय को, समाज में किसी वर्ग को अगर उसके साथ अन्याय होता है, उसका अपमान होता है, चाहे कोई वर्ग हो, हम उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी लाइव पर जुड़ने के लिए। आपने बहुत संभल के जवाब दिया हर बात का। नहीं, संभल क्यों, मैं जो सच है वही मैंने बोला। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।